अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम आपके साथ लेकर आए हैं चिकन तंदूरी रोल की रेसिपी। ठीक है, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमने लिया है ये 3 चम्मच हमने दही लिया है। ठीक है, एक हमने हाफ सीना जो है तकरीबन 1 पाव का है, 250 ग्राम है। ये हमने एक पूरा सीना लिया है। ठीक है, मसाले बता देती हूँ पहले मैं आपको। तंदूरी है तो तंदूरी के हिसाब से हमारा टिक्का मसाला जाएगा इसके अंदर। हम टिक्का मसाला हम घर में ही बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमने लिया है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया आधा चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच लिया है हमने पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका। आधी चाय का चम्मच लिया है हमने पिसी हुई और कुटी हुई सफेद मिर्च। एक चुटकी लिया हमने हल्दी। आधी चाय का चम्मच लिया हमने सफेद काली मिर्च कुटी हुई। और आधा चाय का चम्मच लिया हमने पिसा हुआ गरम मसाला। और 1 चम्मच लिया है हमने अदरक लहसुन। और हमने लिए गाजर, क्योंकि हम तंदूरी चिकन रोल बना रहे हैं लेकिन इसके साथ हम वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमने लिए 1 गाजर, उसको हमने इस तरह जूलियन कट कर लिया है। ठीक है, और एक लिए हमने शिमला मिर्च दरमियानी साइज की, उसको भी हमने जूलियन कट कर लिया है। ये प्याज का जो बैक होता है, हरा हिस्सा, हरा पार्ट जो होता है, उसको हमने इस तरह काट लिया है। और हमने 1 प्याली ली है बंद गोभी, इसको भी हमने जूलियन कट कर लिया। और ये हमने लिए प्याज। चलिए रेसिपी को। और ये हमने ली है रोल पट्टी। ठीक है, ये इस तरीके की है। ठीक है, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दही को फेंट लेंगे। कभी भी आप दही को इस तरह से इस्तेमाल मत कीजिएगा बिना फेंटे हुए, उसमें वरना अजीब सी दाने दाने से आ जाएंगे। सबसे पहले हम दही को फेंट लेंगे। ठीक है, ये दही हमारा फेंट गया। अब इसके अंदर तमाम मसालों को शामिल कर लेंगे। अदरक लहसुन, गरम मसाला, काली मिर्च, हल्दी, सफ़ेद मिर्च, नमक, लाल मिर्च। इसको अब हम मिक्स करके इस मसाले को हम चिकन के ऊपर लगा देंगे। हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको अब हम चिकन के ऊपर लगा देंगे। जी, ये अब इसके अंदर हम चिकन फिले रख लेंगे अपना पूरा। और ये जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी ये इसके ऊपर हम पूरी डाल देंगे अच्छे से। इसको स्पैचुला से सारा साफ कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से इसके अंदर रोल कर लेंगे। ठीक है, ताकि सब जगह अच्छे से मसाला लग जाए। अब इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। ये हमने मैरिनेट कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम कुक कर लेंगे। ये बहुत ही मजे की रेसिपी बनती है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। जी, अब इसके अंदर हम ये हमारा चिकन का फिले ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये जितनी भी स्टफिंग है ये भी हम सब इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको हम 7 से 8 मिनट एक साइड से कुक करके फिर हम इसको टर्न करके 7 से 8 मिनट दूसरी साइड से कुक करेंगे। इसको अब हम ढककर पकने रख देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। जी, ये देखिए इसके जो मसाला था इसके अंदर हमने पानी ऐड करके ये पानी भी हमने इसमें शामिल कर दिया। इसको अब हम 7 से 8 मिनट के लिए कुक करने के लिए रख देंगे मीडियम आंच के ऊपर। जी, ये देखिए अब हमारा ये हो चुका है। इसको अब हम पलट देंगे। एक साइड से हो चुका है, इसको अब हम टर्न करके दूसरी साइड से कुक होने के लिए छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। जी, ये देखिए हमारा पीस ऑलमोस्ट तैयार हो गया। इसको हम एक साइड से टर्न कर लेंगे। इतना ज़बरदस्त मसाला इसके ऊपर कोट हुआ है। इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट से भी कम 2-3 मिनट थोड़ी तेज आंच के ऊपर सेकंड साइड से भी इसको रोस्ट होने देंगे। जी, ये देखिए इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ये जो हमारा मसाला बचा है इसी के अंदर हम बाकी की जो हमारी स्टफिंग है वो तैयार करेंगे। चूल्हे की कर देंगे बंद। इसको अब ये देखिए इसको हम छुरी की मदद से इस तरीके से काट लेंगे और फूड प्रोसेसर के अंदर इसके हम कीमा कर लेंगे।
इसको पहले ठंडा होने देंगे। जी ये देखिए, ये अब हम चिकन इसके अंदर शामिल कर देंगे, डाल देंगे और इसको हम चॉप कर लेंगे। इसको अब हम लॉक कर देंगे। जी अब इसको हम चॉप कर देंगे। जी ये देखिए, हमने इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। अब इसको हम कुक करेंगे आगे मजीद। जी अब इसी ऑयल के अंदर हम ये प्याज को शामिल कर देंगे। सबसे पहले प्याज को हम ट्रांसफ्यूज कर लेंगे। हमने वही ऑयल इसलिए यूज किया ताकि जो भी मसाले हैं वो बाकी वेजिटेबल्स के अंदर भी आ जाए अच्छे से, और जो मसाला था वो भी हमने इस तरीके से इसमें निकाल लिया है। जी अब इसके अंदर हम ये गाजर ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और बंद गोभी को ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से तेज आंच के ऊपर कुक करेंगे। पाँच मिनट के लिए इसको तेज आंच से कुक करेंगे ताकि जो सब्जियां हैं इसका थोड़ा सा कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। ये आप ये देखिए, सब्जियों का कलर चेंज हो चुका है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और देखिए दिखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है, रंग बिरंगी सब्जियां, रेड ग्रीन वाइट। हमारी सब्जियां कुक हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी कुक नहीं करनी हमें और ऐसे भी नहीं छोड़नी थी कि बिल्कुल कच्चापन सा लगे। अब इसके अंदर हम ये शामिल कर देंगे हमारे चिकन का कीमा जो हमने चिकन तंदूरी बनाया था। अब इसके साथ मज़ीद हम 2 मिनट के लिए इसे कुक करके फिर इसके ऊपर हम कोयले का धुआं देंगे। जी अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको कोयले का धुआं दे देंगे ताकि अच्छा सा तंदूरी फ्लेवर आ जाए। इसको हम कम से कम 5 मिनट के लिए दम देंगे। जी इसको अब हम ठंडी होने के लिए रख देंगे। कभी भी आप गरम गरम स्टफिंग को फिल मत कीजिएगा, आपकी जो मांडा पट्टियाँ हैं वो फट जाएंगी, ठीक है, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो आप सबसे पहले फिलिंग को अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप उसको रोल कीजिए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी फिलिंग, कलरफुल, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है कि जैसे यहाँ पे अभी अभी भी कोई बारबेक्यू हो रहा हो। ये देखिए स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। ये हमने ले लिया मांडा पट्टी। अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में हम अपनी स्टफिंग रखेंगे। देखिए 1 चम्मच भरकर हमने ली है, ये टेबल स्पून है, ये हमने भरकर स्टफिंग ली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेंगे तो आप ये रोल अच्छे से। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको यूँ कर साइडों से आपने इसको टर्न करना है। फिर इसके बाद इसको स्टफिंग को ये अपनी देखें दोनों फिंगर्स की मदद से दबाते हुए टाइट करके आपने इसको टाइट रखना है, ठीक है। अगर आप लूज़ छोड़ेंगे तो इतना अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसने आपने इसको टाइट करके रोल करना है। अब इसको हमने रोल कर लिया। अब यहाँ पर हम अपना लगा देंगे पेस्ट, ठीक है। और फिर इसी को इस तरह टाइट करके रोल करते हुए इसको पूरा हम रोल कर देंगे। ये देखिए हमारा रोल तैयार है। ये देखें, आप इस तरीके से साइडों से लॉक करना इसलिए ज़रूरी है वरना यहाँ से ऑयल अंदर चला जाएगा। तो सबसे पहले हमने साइडें रोल करनी है ताकि ये दोनों तरफ से सील हो जाए। मैं आपको एक और बनाना सिखा देती हूँ जी। 1 टेबल स्पून हम स्टफिंग ले लेंगे। ठीक है, 1 टेबल स्पून हमने स्टफिंग ले ली। इसको हम थोड़ा नैरो करेंगे, करीब करेंगे। सबसे पहले आपने इन दोनों साइडों को इस तरीके से
अंदर की तरफ रोल करना है और यहाँ से इतनी दूर करके आपने स्टफिंग रखनी है। देख रहे हैं आप, तकरीबन 1 इंच का मैंने एरिया छोड़ के स्टफिंग रखी है, ताकि मैं इसको यहाँ से इसको पकड़ कर अब आपने इसको वापस अंदर की तरफ स्टफिंग को पुश करना है बहुत आराम से। ऐसा नहीं कि आप इतनी ज़ोर से करें कि वो मांडा पट्टी फट जाए। आराम से इसको आपने अंदर की तरफ पुश करते हुए अब आपने इसको रोल करना है। और दूसरी बात, जब भी आपने इस तरीके से रोल्स बनाने हो तो आप कोशिश कीजिए कि सेम डे ही आप मांडा पट्टियों को ख़रीदें, क्योंकि अगर आप लाके इसको फ्रिज में रखेंगे और थोड़े दिन बाद करेंगे तो वो बासी हो जाएंगे, तो आपको बनाने में बहुत मुश्किल होगी कि वो बनाते बनाते ही उसमें क्रैक्स आ जाएंगे और वो टूट जाएंगे। ये देखें, ये हमारा रोल बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से अब हम सारे तैयार कर लेंगे। अब इनको आप आराम से 1 महीने के लिए फ्रीजर के अंदर फ्रीज कर सकते हैं और जस्ट आप निकालें और इनको फ्राई करें। जी, अब हम अपने रोल्स को फ्राई कर लेंगे। ये मैंने चेक करने के लिए डाला था कि ऑयल का टेम्परेचर आ गया है। अब इसमें एक एक करके हम सारे अपने रोल्स को शामिल कर लेंगे। बहुत ज्यादा हीट नहीं होना चाहिए कि एकदम से जो है ना इसके ऊपर कलर आ जाए। जी, ये देखिए, अभी इन पे कलर तो नहीं आया, पर इनको आप टर्न करते रहना बीच में, ठीक है, ताकि सब तरफ से एक जैसे कलर आए। देखिए थोड़ा थोड़ा सा क्रिस्प हो गया, इसको हम टर्न कर देंगे। ताकि सब जगह से इक्वली पक जाए। जी, ये देखिए हमारे रोल्स पे अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा सा अप डाउन करेंगे तो इसका ऑयल बाहर आ जाएगा। ये देखिए, मजेदार से हमारे तंदूरी चिकन रोल तैयार है। इनको अब हम प्लेटर में निकाल लेंगे। हमारी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।